सब लोग जानता है कि नियोजन निकाय भ्रष्टाचार का अड्डा है। वहाँ पे पैसा लेकर के मास्टर बनाया जाता है। तो जब नियोजन निकाय में पैसा लेकर मास्टर बनाया जाता है तो वहाँ पे किसका नौकरी होगा, आप बताइए। जनता ने सरकार को बनाया है ना, लेकिन सरकार चाहती है ना कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दे, चौपट कर दे। हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि हम लोग का एनर्जी बिहार के बच्चों के भविष्य में लगाना चाहिए था। सरकार को चयन तो करना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। ये मत समझे कि उनको वो टाइम ले रहा है, समय ले रहा है, ये समस्या है। वो तो करना ही पड़ेगा, मेरिट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो संविधान एक गरिमा वाले पद पे बैठ करके, क्योंकि संविधान को माने तभी तो आज मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि संविधान को मानते हैं, हम वोट देते हैं तब वो बनते हैं। तो संविधान का तो अवहेलना नहीं होने। छठे चरण, 7वें चरण, 8वें चरण, 9वें चरण, 10वें चरण से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार चाहे तो छठा चरण 6 दिन में भी समाप्त हो सकता है, नहीं तो ये 6 साल में भी समाप्त नहीं करेगा। जानते हैं सर, बिहार में शिक्षा सबसे निचले पायदान पे है। नीति आयोग का रिपोर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DN10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। यहां पर आपको बता दूं कि STET 19 के जो अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं। गर्दनीबाग के धरना स्थल पे देख सकते हैं तमाम जो यहां पर लोग हैं STET के अभ्यर्थी हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं। लेकिन पहले ये पढ़िए आप, STET 19 प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन का पालन करें। किस विज्ञापन की बात कर रहे हैं आप? जी, हम लोग STET 19 का बात कर रहे हैं। STET 19 जो मेरिट में छात्र हैं, जो विज्ञापन सरकार ने अपने सरकारी खर्चे से 2019 में लाया था, उस विज्ञापन की बात कर रहे हैं। और आज तक उसी विज्ञापन का पालन करने के लिए हम लोग सोचिए, हम लोग छात्र हैं और हम लोग कर रहे हैं विज्ञापन का पालन, और सरकार असंवैधानिक काम करके विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ये पहला इतिहास में पहला है कि आम जनता, हम लोग तो आम जनता न हुए, हम लोग आम अभ्यर्थी न हुए, हम लोग कह रहे हैं कि विज्ञापन का पालन हो, संविधान का पालन हो, और सरकार कह रही है कि नहीं, संविधान का पालन नहीं हो, विज्ञापन का पालन नहीं हो, और जानबूझ के छेड़छाड़ करती है सरकार। तो हम लोग इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। विज्ञापन में क्या था? विज्ञापन की बात आप कर रहे हैं कि विज्ञापन का जो पालन है उससे किया जाए, लेकिन विज्ञापन में ऐसा क्या था उससे आपको सरकार ने आप लोगों को हटा दिया है? कोई अभी तक चयनित जो है वो नहीं किया है, अभी तक नियोजन में ही आप लोगों को रखा गया है। नियुक्ति आखिर कब तक होगी? देखिए, विज्ञापन, आपने पूछा कि विज्ञापन में क्या था। जी, विज्ञापन में पूरा चयन प्रक्रिया दिया गया था कि कैसे चयन करना है। विज्ञापन में चयन जो होता है ना, उसी आधार पर हम लोगों ने फॉर्म भरा था। चयन प्रक्रिया पे हम लोग एग्जाम दिया था। अगर हम चयन प्रक्रिया में नहीं आते, तो अगर हम BEd नहीं किए रहते तो हम फॉर्म कैसे भरते? तो हमने तो BEd किया था, तभी तो चयन प्रक्रिया में आया। उसके बाद हम लोग एग्जाम दिए, क्योंकि उससे कंपटीशन नहीं तरह का वो एग्जाम था, पात्रता परीक्षा नहीं था। पात्रता कम, कंपटीशन नहीं तरह का एग्जाम था। तो हम लोग का कंपटीशन, क्योंकि पात्रता परीक्षा में सीट नहीं दिया जाता है, इसमें साफ साफ था कि 37,000 सीटों के लिए ये प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है। और इसमें हम लोग 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आए, यही विज्ञापन में लिखा हुआ था। लेकिन सरकार क्या करती है, उसके बाद जब हम लोग मेरिट में आ गए विज्ञापन के अनुसार, तो सरकार करती है कि विज्ञापन में के आधार पे जो हम लोग मेरिट में आए उसमें छेड़छाड़ कर देती है और कहती हैं कि फेल और पास सब लोग जाएगा नियोजन निकाय में, मेरिट और नॉन मेरिट सब लोग जाएगा नियोजन निकाय में। अब 80,402 अभ्यर्थी जो मतलब नॉन मेरिट में मिलाकर सब लोग हैं, और उसमें 30,675 जो मेरिट में है, अब 80,000 जाएगा नियोजन निकाय में। फेल और पास सब लोग जाएगा नियोजन निकाय में। वहाँ पे फॉर्म डालिए, और फॉर्म डालिए, और वहाँ पे जो नॉन मेरिट का बच्चा है, क्योंकि सब लोग जानता है कि नियोजन निकाय भ्रष्टाचार का अड्डा है। वहाँ पे पैसा लेकर के मास्टर बनाया जाता है। तो जब नियोजन निकाय में पैसा लेकर मास्टर बनाया जाता है तो वहाँ पे किसका नौकरी होगा, आप बताइए। पैसा लेकर के जहाँ पे नौकरी दिया जाएगा। रुपेश जी, आप या सरकार आप लोगों को चयन करती है कि नहीं करती? सरकार को चयन तो करना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। ये मत समझे कि उनको वो टाइम ले रहा है, समय ले रहा है, ये समस्या है। वो तो करना ही पड़ेगा, मेरिट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो संविधान एक गरिमा वाले पद पे बैठ करके, क्योंकि संविधान को माने तभी तो आज मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि संविधान को मानते हैं, हम वोट देते हैं तब वो बनते हैं। तो संविधान का तो अवहेलना नहीं होने। अभी जो मेरिट लिस्ट का नाम आपने जिक्र किया कि 40,000 मेरिट लिस्ट में है, 30,675 30,675 और नॉन मेरिट मिला के 80,000। सर, बिहार क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले ये कहा था कि नॉन मेरिट और मेरिट बराबर है। जी, वही देखिए, ये कभी आज तक हुआ ही नहीं कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर कैसे हो जाएगा, फेल और पास बराबर कैसे, आप बताइए। ये मानने वाली बात है? ये तो
तो ये तो समझिए ना कि ये दलाली है, ये दलाली है, निर्लजता है, जो आ करके मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर करते हैं। कभी हो ही नहीं सकता है भाई। मेरिट और मेरिट कैसे हो जाएगा? जो ज़्यादा नंबर लाएगा, जो कोई 70 नंबर लाएगा, कोई 140 नंबर लाएगा, तो दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? हम पढ़े हैं उतना लिखे कैसे बराबर आप कोई बच्चा, वो गरीब का बच्चा गांव में बैठ करके रात दिन मेहनत करके खून पसीना ये करके रात और पढ़ा है, इसलिए कि मेरिट में आया, और मेरिट में आज आ गया, आप उसको ये कि नहीं आप और फेल सब बराबर होता है। ये कैसे होगा भाई? फेल पास कैसे बराबर होगा? अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ आए हैं, बार बार आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं, बार बार सरकार के द्वारा आप लोग विद्रोह भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन सरकार जो अभी तक आप लोगों की मांग को नहीं सुनी है, यहाँ फिर पहुँचे हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? जब तक से सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो विज्ञप्ति निकली थी, उस विज्ञप्ति में हम लोग मेरिट के आधार पे जो मेरिट बना था, सरकार ने विज्ञप्ति निकाली है कि हम लोग नहीं निकाले हैं, और हम लोग जो विज्ञप्ति निकली उसमें एग्जाम दे करके उसमें अव्वल आए हैं और उसमें अपना जगह बनाए हैं। तो उस जगह जब बना लिए तो सरकार बोलती है कि नहीं, जो फेल है वो और जो आप मेरिट में है वो जो मेरिट और नॉन मेरिट बराबर कैसे होगा, ये बात आप बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं, अभी तक सरकार जो आप लोगों की मांग को है, डिमांड को है, नहीं सुनी है, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। सरकार, जनता ने सरकार को बनाया है ना, लेकिन सरकार चाहती है ना कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दे, चौपट कर दे। हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि हम लोग का एनर्जी बिहार के बच्चों के भविष्य में लगाना चाहिए था, और आज हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन जारी करके हम लोगों को स्कूल में भेजिए। 6ठे चरण, 7वें चरण, 8वें चरण, 9वें चरण, 10वें चरण से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार चाहे तो 6ठा चरण 6 दिन में भी समाप्त हो सकता है, नहीं तो ये 6 साल में भी समाप्त नहीं करेगा। जानते हैं सर, बिहार में शिक्षा सबसे निचले पायदान पे है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, और यहाँ पे 6000 स्कूल है, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, फिर भी सरकार ढोल पीट रही है। हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली हो, क्योंकि पूरा दुनिया डिजिटल है, हमारा भारत डिजिटल है। जब राशन कार्ड ऑनलाइन मिलेगा, गेहूं चावल ऑनलाइन मिलेगा, जाति आवासीय सब ऑनलाइन, वृद्धा पेंशन ऑनलाइन, किसान का पैसा ऑनलाइन, तो ये शिक्षक बहाली की प्रथा ऑफलाइन का है भाई। तो सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती आप लोगों को रखने के लिए चाहती है, लेकिन इसमें दलाली कमाना चाहती है। कौन है वो लोग? शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी लोग हैं, हमारे मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, वो चाहते हैं कि 30,675 लोग अगर चले जाएंगे तो ये लोग पैसा देंगे नहीं। लोग मेहनत करके आए हैं, मेरिट से आए हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि 80,000 प्रक्रिया में आएगा। अरे भाई, हमारा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जो 37,000 के अंदर आएगा उसी की नियुक्ति होगी। तो जब आगे की प्रक्रिया में सभी लोग जाएंगे तब परीक्षा काहे लिए थे? शिक्षा विभाग पे आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, क्या इसकी शिकायत आपने सीएम नीतीश कुमार से की है? शिक्षा विभाग में अंदर बैठे बार बार हम शिकायत किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जनता दरबार होता है, उसमें हमने एप्लीकेशन लगाया है, मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग में जितने बैठे आईएएस अधिकारी हैं, सभी को हमने लेटर दिया है कि सर, जो प्राइमरी का बहाली चल रहा है ऑफलाइन तरीके से, नियोजन इकाई में भयंकर पैमाने पर धांधली हो रहा है। सर, हम नियोजन इकाई का थोड़ा सा बात बता देते हैं आपको। हमने नालंदा से लास्ट में नियोजन था रहुई और हिलसा में। रहुई और हिलसा में जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होता है, उसके दबंग के द्वारा नियोजन करवाया गया, और वहाँ पे ईटा पत्थर सब चला है। हमें वहाँ से जबरदस्ती भगाया गया है। कहा गया उसके गुंडे के द्वारा कि तुम लोगों का औकात है मास्टर बनने का, मतलब कि तुम लोग पैसा दिया है जो मास्टर बनेगा। तो सरकार चाहती है कि ये लोग को भी 80,000 को यहाँ बुलाएंगे, फिर इसमें दलाली कमाएंगे, लेकिन हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं। सर, आगे क्या किया जाएगा? आगे हम लोगों की यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, और नहीं तो हम लोग धरना पे से उठने वाले नहीं हैं। चलिए, तो साफ तौर पे आपने सुना, जितने भी STET 19 के जितने भी क्वालिफाइड जो मेरिट, जल्द से जल्द नौकरी दे, नहीं तो
बहुत जल्द है आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा जो प्रदर्शन है वो भयावह रूप से होगा, क्योंकि लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर STET 19 अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रही थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बात इन लोगों की नहीं सुन रही है और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आगे का प्रदर्शन हम लोग का और भयावह होगा और ज़्यादा जोरदार से होगा। तो फिलहाल खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे DND न्यूज बिट्टू गिरी के साथ पटना। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।